आप सभी को जय श्री कृष्ण, हरिओम, हर हर महादेव। हम लोग नमक गोला घाट पे साफ सफाई के लिए आए थे, जो कि आज का कार्यक्रम संपूर्ण हुआ। और आज मदर्स डे है। आज हर जगह सोशल मीडिया पे कोई ना कोई अपनी माँ के साथ तस्वीर लगा के हैप्पी मम्मा अरे करते हैं, यही सब ये होता है। लेकिन खैर माँ का दिन कोई एक दिन तो होता नहीं है। माँ के डांट फटकार के बिना हमारे यहाँ तो सुबह ही नहीं होती है, और वही शगुन होता है। तो देखिए, मदर्स डे कहना और माँ बाप का भगवान मानना वो तो अलग बात है, लेकिन माँ बाप के अंदर भी क्या, माँ के अंदर क्या खूबी होना चाहिए, क्या खूबी होनी चाहिए, इस बात को ध्यान दीजिएगा। और मेरी कविता के माध्यम से मैं संपूर्ण समाज को कहती हूँ, हमारी माताओं बहनों को, कि आप इस बात पे जरूर ध्यान दीजिए। एक माँ जब घर का काम निपटा के बेड पे लेटती है, वो गर्भवती रहती है 4 महीने की, और इसमें मैंने नारी का संबोधन इसलिए दिया कि मैं खुद एक स्त्री हूँ। तो वो अपने गर्भ पे हाथ रखती है और फ़ोन स्क्रॉल कर रही होती है, रील शॉर्ट्स देख रही होती है। अचानक गर्भ से आवाज़ आती है, तो क्या आवाज़ आती है कि माँ आज मुझे तुमसे कुछ कहना है, माँ आज मुझे तुमसे कुछ कहना है, ममता का सच पहचानो तुम, जन्म देने से पहले माँ होने का अर्थ भी जानो तुम। गीता का ज्ञान पढ़ाओ माँ, गीता का ज्ञान पढ़ाओ माँ, मर्यादा का मान सिखाओ माँ, मुझे बनना है मैत्रेयी लोपा, व्यर्थ की बातों में ना मुझको उलझाओ माँ। जब इतना गर्भ से आवाज आता है तो माँ सजग होकर बैठ जाती है और उस बात को सुनने के लिए दोनों हाथ पेट पे रख लेती है और सुनती है। तो गर्भ में से आवाज आती है, मुझे सत्य के पथ पर रहना है, मुझे सत्य के पथ पर रहना है, शास्त्रों की ज्योति से अलौकिक हो मेरा हर एक सपना है, मुझे सत्य के पथ पर रहना है, शास्त्रों की ज्योति से अलौकिक हो मेरा हर एक सपना है, मत सिखलाओ छल की भाषा। देखिए, सोशल मीडिया में आप जो 9 महीने की गर्भवती माँ अगर देखेगी तो क्या सीखेगी, इसकी कल्पना आप कर सकते हैं। तो वो गर्भ कहता है कि मत सिखलाओ छल की भाषा, मत झूठ का तुम श्रृंगार करो, मन में ज्ञान का तेज जगा दो, सत्य का मुझ में भाव भरो, सत्य का मुझ में भाव भरो। अब एक और होता है कि बच्चे के जन्म होने के बाद माँ बाप उसे राजा रानी की कहानियां सुनाते हैं। क्या कहानी सुनाते हैं कि एक राजा है, राजकुमार है, सपनों का वो आएगा। इसके बदले आप बच्चों को कर्म का ज्ञान सिखाइए। तो वो पंक्तियां मैं लिखती हूँ कि राजा रानी की कहानी मुझको ना सुनाना माँ, वो गर्व कह रहा है माँ से अपने, राजा रानी की कहानी माँ मुझको ना सुनाना माँ, मेरी बीड़ियों को काटने वाला उसे मेरे सपनों का राजकुमार ना बताना माँ। माना कोमल हूँ नाजुक, ये मैंने स्त्री का संबोधन इसलिए दिया कि मैं खुद एक स्त्री हूँ। तो माना कोमल हूँ नाजुक हूँ, पर मुझे पुरुषार्थ का मार्ग दिखलाना माँ, मुझे पुरुषार्थ का मार्ग दिखलाना माँ, माँ मुझे तुमसे कुछ कहना है। अब आगे वो गर्भ कहता है कि गार्गी जैसी बुद्धि मिले माँ, मैत्रेयी जैसा वैराग्य मिले, सीता जैसा धैर्य मिले माँ, मीरा जैसा अनुराग मिले। हम सभी विभूतियों को पढ़ते हैं लेकिन जीते नहीं हैं। कैटरीना कैफ को जीना शुरू कर देंगे, उसकी तरह कटे फटे जीन्स पहनना शुरू कर देंगे, लेकिन सीता, राम और मीरा को जीना नहीं चाहते, खाली जपना चाहते हैं मंदिर में बैठ के। ऐसा नहीं होता है। तुम गार्गी जैसी बुद्धि मिले माँ, मैत्रेयी जैसा वैराग्य मिले, सीता जैसा धैर्य मिले माँ, मीरा जैसा अनुराग मिले, क्षण भंगुर इस जग की माया, क्षण भंगुर इस जग की माया, मुझको ना बहकाए माँ, ज्ञान दीप बन जलती रहूं, ऐसी राह दिखा दो माँ, ऐसी राह दिखा दो माँ। सोशल जग की भीड़ नहीं माँ, शास्त्रों की वाणी प्यारी है, क्षणिक चमक से क्या होगा, ज्ञान ही सच्ची प्यारी है। माँ तुम मेरी पहली गुरु, हर माँ अपने बच्चे की पहली गुरु और सबसे पहली और सबसे आखिरी गुरु होती है। माँ तुम मेरी पहली गुरु, तुमसे ही पहचान मिलेगी, तुमसे ही संस्कार मिले तो जीवन को नई उड़ान मिलेगी। तो मुझको ऐसी शिक्षा देना, मुझको ऐसी शिक्षा देना, जिससे जग में नाम करूं, नारी की मर्यादा रखकर धरती का अभिमान बनूं, धरती का अभिमान बनूं। देखिए, अभिमन्यु माँ के गर्भ से वो चक्रव्यूह की शिक्षा में वो लेके आए थे जी, उसमें घुसने की कला। सही बात। तो हम अपने बच्चों, जब पेट में बच्चा रहता है, क्योंकि चलिए पहले का ज्ञान नहीं था लेकिन अब तो है ना, अपनी बहू बेटी को समझाएं कि वो 9 महीने वो रील शॉर्ट्स देख के जिंदगी क्यों गुजारना। हमें एक अच्छी बेटी चाहिए जो हमें माँ कहे, भगवान समझे। तो आप पहले भगवान समझ के उसकी परवरिश करो ना, तब ना वो आपको भगवान समझेगी।
गीता का ज्ञान है ही नहीं तो सोशल मीडिया में तो वो सनी लियोन और हीरोइनों की भाषा ही समझेगी। उसके बाद कहोगे कि बेटी बिगड़ गई। तो देखिए, माँ का भी अपना एक फर्ज होता है, दायित्व होता है, वो निभाइए। जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। जय जय।